हाँ जी आनंद जी, नमस्कार। सीमा जी, क्या हाल चाल आपके? बहुत ही बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं? स्वयं से मैं लड़ने तो में? नहीं 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 स्वयं से तो नहीं लड़ रही हूँ अभी। जी जी। या तो घर के कामों में खर्च होती है, जी या जी। तो ये विचारने में खर्च होती है कि कैसे समाज के लिए क्या किया जाए, जी कैसे जी लोगों जी को जी। बेचैनी से बाहर लाया जाए। ओके। और उसके देखिए। लिए किसी से बात भी करनी पड़ती है, तो बात करने में भी ऊर्जा खर्च करती हूँ। चलिए, बढ़िया बाकी है। फालतू में नहीं। जी। देखिए, ऊर्जा का बड़ा सिंपल सा नियम है हम्म कि भाई, आप जब किसी को दोषी, मतलब दोषी को ढूंढेंगे, जैसे होता है ना कि हम्म भाई मेरे घर में कोई कांच का सामान टूट गया और अब हम्म मैं दोषी ढूंढ रहा हूँ कि मेरा बच्चा था या मेरा भाई था या पत्नी थी या मैं खुद था, कोई भी दोषी होगा। जैसे हम्म ही दोषी पकड़ा जाएगा, आपको मन करेगा उसको सजा दे। हम्म तो दोषी को पकड़ना ये भी एक एनर्जी का वेस्ट है, और सजा देना तो उससे बड़ा वेस्ट है। हम्म अगर ये दोनों वेस्ट को बचा लिया जाए तो फिर शक्ति सार्थक कामों में लगती है। ये आइडियोलॉजी है। जी। ये जो बेसिक सोच है, उसको शायद व्यक्ति समझने में या व्यक्ति के जहन में ये चीज आने में थोड़ा समय लग सकता है। बट हम्म अल्टीमेटली बात इतनी है कि यदि आप दोषी को ढूंढेंगे तो उसको पीटने का, उसको सजा देने का मन करेगा, और हम्म उसको ढूंढने में भी आपकी शक्ति लगेगी और उसको सजा देने में भी और शक्ति लगेगी। जी जी जी। जैसे आप इमेजिन करिए कि यदि दोष जो है उससे सबको मुक्त कर दिया जाए, हम्म तो पहले तो दोषी साबित करने की एफर्ट से आप बच जाएंगे, और हम्म दोषी साबित करने के बाद उसको सजा देने की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसमें भी तो आपके एफर्ट लगेंगे। हम्म। तो और मतलब मेरा तो ये मानना है कि दोषी हम किसी को मानते भी हैं, तो वो हम्म, भी हमारा अहंकार ही है, उसमें से बाहर आना चाहिए। हाँ हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि दोषी मानने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई दोषी है, यदि कोई जिम्मेदार है, हम्म तो वो, फिर तो वो परमात्मा हुआ, फिर तो वो आपका बाप हुआ। हम्म अगर मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि ये वस्तु इसके कारण हुई है, तो वो तो फिर मैं, मेरा मालिक हुआ ना फिर वो। जी 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 जी। और वही है ना कि उसी अहंकार अहंकार के वश ही, जैसे मैं अपने को ही लूं अगर, जी जी। तो लगता है कि जो अगर मैं दोष देती थी किसी को, तो वो अहंकार ही था मेरा। हाँ हाँ, सही बात है। जी। इवन अहंकार भी था, और यदि उसको बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ खुली आंखों से देखा जाए और हम्म किसी व्यक्ति को या किसी समूह को या हम्म किसी को भी जिम्मेदार बना लिया जाए, तो हम्म। फिर हमारी गुलामी हमने एक्सेप्ट कर ली, ये भी साथ में तय हो जाता है जी जी जी, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई यदि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से हुआ है, तो हम्म, ड्राइवर मेरा मालिक है और मैं उसका गुलाम हूँ। जी जी जी। यही तो हो सही। जाएगा। जी सही है। ठीक। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो इनडायरेक्टली ऐसा है कि भाई आप गुलाम और मालिक की जो चाहत थी उससे हटेंगे तो शक्ति हम्म, अपना काम करेगी। जी जी जी। अभी भी व्यक्ति ये उलझा हुआ है कि शक्ति फिर क्या काम करेगी, उसकी झंझट छोड़िए। अभी जो शक्ति आप लगा रहे हैं वो हम्म या तो दोष, किसी के दोष साबित करने में, मतलब कि हम्म जासूस की तरह शक्ति लग रही है, हम्म या तो फिर साबित हुए दोषों को सजा देने में, मतलब कि जज की तरह। तो हम्म। जिस दिन आपका जज और जासूस जो है वो या मर तो मर जाएगा। जाएगा या हाँ। तो रूपांतरित हो जाएगा, हम्म। तो फिर वो शक्ति जो है वो शक्ति सार्थक काम में लगेगी। अब सार्थक काम क्या है? सार्थक काम का मतलब आपको अभी समझ में शायद ना आए, बट सार्थक काम वही है कि आप जासूस नहीं बने और आप हम्म, जज नहीं बने। अब आप जो किया वो सार्थक है। जी जी बस। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक। चलिए, ठीक नमस्कार। है, ओके, नमस्कार। नमस्ते।